इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में ये बातें कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक क्राइसिस गुजर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस तो बहरहाल गुजर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो किस तरह वो चल रहा है, किस तरह उसको कोलैप्स किया जा रहा है, और जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इंडिया से हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीज़ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं। इंडिया के साथ क्योंकि हमारे के एक इमोशनल अटैचमेंट्स का एक हिसाब है, एक एनिमेटेड जो एनिमीज़ टच हमारे अंदर आ जाता है वो रहता है, कुछ इमोशनल फीलिंग्स का वजूहत हो जाती हैं, तो बाकी भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहरहाल अगर इंडिया से भी कर ली जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं पाक और इंडिया चैनल से राजेश बात कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए सर। ये चैनल जो है पाक और इंडिया के रिगार्डिंग है, जिस पे सारे वीडियोस के हम रिएक्शन देंगे, और साथ ही साथ वीडियोस को आप कमेंट भी करिएगा। ये वीडियोस इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जो पब्लिक ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है, और साथ ही साथ हम जो पाकिस्तानी पब्लिक जो इंडिया के ऊपर रिएक्शन दे रही है उसके रिगार्डिंग हम रिएक्शन इस सना जी का वीडियो है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट चैनल का भी वीडियोस हम डालते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं, और उनकी सोच क्या है हमारे भारत के प्रति उसके रिगार्डिंग है ये वीडियो। फिलहाल हमारे पास अभी कैमरा जो है बहुत ही लो क्वालिटी का है, जिससे वीडियो की क्वालिटी शायद अच्छी ना हो, शायद मेरे फोटोज़ भी अच्छे ना हो, तो धीरे धीरे ये भी हम सुधार कर लेंगे। धन्यवाद। चलिए वीडियो की ओर चलते। देखें जी, दुनिया में दो तरह की बातें होती हैं। अगर दुनिया में हकायक हैं और हकायक को उसी तरह से अगर बयान कर दिया जाए तो वो तो एक बड़ी ऑब्वियस बात है और वो बड़ी ट्रांसपेरेंट चीज़ है। और अगर एक बात ही ना हो और उसको बना कर और इस तरह उसको अगर पेश कर दिया जाए तो उसको कॉन्कॉक्टेड या फैब्रिकेशन उसके अंदर अगर कर दी जाए, या मौजू रिवायत के ज़रिए से अगर उसको आप आवाम के सामने मंजर आम पर ले आते हैं, तो ये दो तरह के ये तरीक़ाकार हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को आवाम के अंदर फैलाने के। यानी आवाम के अंदर आप अगर अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं तो आप हालात से उनको आगाही दें, एक शऊर दें, शऊर के बाद बेदारी शऊर दें। आप आवाम के अंदर ये सारा का सारा ये जो जितना भी कंटेंट जाता है उसके बाद आप अगर ये बता सकती हैं या बता सकते हैं कि इसकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है या नहीं है आपके पास। अब रह गई बात, आप इंडियन मीडिया की बात कर रही हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में वो ये बात करता है, और आपने इमरान खान साहब का ये हवाला दिया है कि उसका इस्तदलाल और उसकी इस्तदलाल की जो बुनियाद है वो ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में ये बातें कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक क्राइसिस गुजर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस तो बहरहाल गुजर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो किस तरह वो चल रहा है, किस तरह उसको कोलैप्स किया जा रहा है, और जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप खुद अपनी दानिश से, अपनी समझ से ये फ़ैसला करें, अपनी अकल से, अपने शऊर से, कि रोटी की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है। ये बुनियादी तौर पर ये मुल्क एक ज़रई मुल्क है। इस मुल्क की जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वो बांझ नहीं है, वो फर्टाइल लैंड है, वो सोना उगलती है। इस बुनियादी ज़रई मुल्क के अंदर, जिसकी बुनियाद ज़राअत पर है, अगर उस मुल्क के अंदर आटे की किल्लत हो जाती है, जो मुल्क एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे आप बताएं, जो मुल्क एक्सपोर्ट अपनी चीज़ें बनाकर पैदा करके किसी भी तरीके से वो बाहर नहीं भेज सकता, ठीक है, तो उसके पास ज़र कैसे आएगा। अब मैं आपकी इसी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। यही ज़मीन हमारे पास है और यही ज़मीन इंडिया के पास है। इंडिया का भी सारा फोकस ज़राअत पे है और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने इस ज़राअत के पेशे पर फोकस कर रहे हैं, अपने किसानों को रिलीफ दे रहे हैं, अनाज की पैदावार को बढ़ा रहे हैं। कितनी कंट्रियों को इंडिया ने गंदम दिया है, एक्सपोर्ट तो एक तरफ है, फ्री में दिया, मदद करने के लिए दिया है, और हम जो है वो अनाज की किल्लत से गुजर रहे हैं। हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी डूब मरने का मकाम है एक हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर लोग आटे के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। जी जी। और फिर हम कहते हैं, सॉरी टू से,
कि इंडियन मीडिया जो है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया जो है वो गलत कवरेज कर रहा है। हम अपने गिरबानों में नहीं देखते, हम इंडिया को और इंडियन टीवी चैनल्स को ब्लेम करने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को सुधारें। इस वक्त इंडियन मीडिया नहीं, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि हमने बड़ा लड़के पाकिस्तान हासिल किया और आज हमने उस पाकिस्तान का हाल क्या किया है आपके सामने है। अभी सिर्फ आपने ज़राअत की बात की है, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सेक्टर बता दें जिसमें आपको लग रहा हो कि हम तरक्की कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क इंडिया की, वैसे तो हम उस पर ब्लेम करते रहते हैं, उन्हें तनकीद करते रहते हैं, लेकिन कभी हमने इंडिया से कुछ सीखा नहीं है। इंडिया हर सेक्टर में, हर शोबे में आगे बढ़ रहा है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। तो आज अगर वो हमें इंडियन मीडिया या इंडियन टीवी चैनल हमारे हालात बता रहे हैं तो वो डिज़र्व करते हैं ये बताना, और हम ये डिज़र्व करते हैं कि हम ये सुने, क्योंकि हम अपना किया जो है, अपना बोया जो है वो काट रहे हैं। इंडिया का कोई कसूर नहीं है, हमें ये ब्लेम गेम कम से कम नहीं खेलनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर सेक्टर अदम तवज्जोही का शिकार है। उसकी तमाम, जैसे खुदा ने इंसाफ इंसान के बहरे वजूद के अंदर कायम किया है, उसी तरह अगर इस सारे के सारे मुशाहदे को देखने के बाद अगर इंसान इसको अप्लाई कर ले और इसमें अगर कामयाब हो जाता है तो यकीनन जो है ये मुल्क इस भंवर से, इस गर्दाब से, इस माशी तनज़्ज़ुली से निकल के ये दोबारा पाँव पे खड़ा हो सकता है। इंडियन मीडिया ने जो नक़द की है, आपने कहा वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो तनकीद कर रहा है। ख़ुद वर्ड तनकीद नक़दा यनक़िदु तनकीदन, तनकीद का मतलब होता है किसी खोटे को खरे से जुदा कर देना। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर वो कोई बात कर रहा है तो आपको चाहिए है कि आप उससे सबक सीखें, आप दोबारा अपनी रिसर्चेस की तरफ जाएं, आप मेहनत करें और दोबारा इस मुल्क को जो है वो रांदा दरगाह होने से बचा दें। एज अ पाकिस्तानी आपको लगता है कि पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं गुजरा और इंडियन मीडिया जो है या इंडियन टीवी चैनल जो है वो गलत कवरेज कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान क्राइसिस से तो गुजर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, या हम लोग बच रहे हैं, हम उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें ले रहे हैं, उस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, यानी कि महंगाई कर रहे हैं, हम डॉलर को फ्री छोड़ रहे हैं मार्केट के अंदर, अपने पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये टूवर्ड्स हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम बचे हुए हैं। तो आपको पता है इन क्राइसिस में इंडिया ने कई बार पाकिस्तान को हेल्प आउट करना चाहा। इंडिया की कई जमातों की जानिब से, उनके बड़े बड़े लीडर्स की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान अगर हमसे बात करता है तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इवन कि आपको पता है कि SCO की मीटिंग जो है वो इंडिया में होने जा रही थी, बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट किया गया, लेकिन उसने वहाँ से पे भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर दोस्ती होगी कैसे? उन्होंने तो कई बार बढ़ाया, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। नहीं, इंडिया ही क्यों? और कौन होना चाहिए? इंडिया ही क्यों? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, पूरी दुनिया का रुझान इस वक्त इंडिया की तरफ है। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से फ़ायदा उठा रही है। अपनी हर इन्वेस्टर, हर कंपनी, हर इन्वेस्टर बड़े से बड़ा इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए बाकी भी बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, चाइना है। सर, चाइना से तो खुद कंपनीज उठ के जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन ये तो इसमें मुझे नहीं पता। देखें, इंडिया से हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीज़ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि हमारे एक इमोशनल अटैचमेंट्स का एक हिसाब है, एक एनिमेटेड जो एनिमीज़ टच हमारे अंदर आ जाता है वो रहता है, कुछ इमोशनल फीलिंग्स का वजूहत हो जाती हैं। तो बाकी भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहरहाल अगर इंडिया से भी कर ली जाएँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। सर, इंडिया का प्याज तो हम अभी भी खा रहे हैं, लेकिन वाया दुबई आ रहा है। यही अगर बॉर्डर खुल जाएँ तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी आसानियाँ हो सकती हैं। डेफिनेटली हों जी, बिल्कुल हों। और जो क्राइसिस और जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं इस वक्त, उसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि ट्रेड ओपन करनी चाहिए, और ट्रेड यहाँ से ओपन हो तो हमारे जो क्राइसिस हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं अपने आप को, और ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि एड्रेस करनी चाहिए। इस टाइम जिस नाजुक सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे हैं, वैसे तो हम लोग 70-80 साल से नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, लेकिन इस टाइम वाकई में गुजर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में कि तो ट्रेड ओपन करनी चाहिए इसकी। सर, इस वक्त पाकिस्तान के अपनी नेबर किसी भी कंट्री के साथ अच्छे टर्म्स नहीं हैं। आप देखिए श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ पर जब बुरा वक्त आया तो इनके दोस्ताना ताल्लुकात है जिन कंट्रीज़ के साथ सब ने बढ़ चढ़ कर मदद की। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि बाकी कंट्रीज़ के साथ बना कर रखे? हमारे तो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ही दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाउ मैनी टाइम्स कई बार करें? मतलब पाकिस्तान तो सिर्फ मदद ही मांगता है ना, कोई प्रोडक्शन होती है आपके मुल्क में?
किसी किस्म की प्रोडक्शन है, अगर यहाँ पे कोई ट्रेड करने लगता है, कोई यहाँ पे कारखाना लगाता है, तो आपको कमर्शियल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आप, इतना डरे हुए हैं लोग। अगर आप किसी चीज़ को कमर्शलाइज डिक्लेयर कर देते हैं तो आपकी बिजली महंगी कर दी जाती है, आप पे टैक्स लगा दिए जाते हैं, आप पे लॉ इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, यानी कि हर तरह से आपकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है। तो आज तक पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन तो हुई नहीं है, ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको फेस कर सकते हैं चीज़ों को? सर यही बात तो है कि जब तक हम कोई चीज़ बनाएंगे, प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो हम लोग तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे? हम एक सुई तक चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो फिर हमारी इस पर डिबेट ही नहीं बनती ना कि पाकिस्तान को मदद मांगनी चाहिए, हम बना के रखना चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान आज जिन हालात से गुजर रहा है हम ये डिजर्व करते हैं। डेफिनेटली करते हैं।